हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल। इसके पहले वाली क्लास में हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट में फ्री रेडिकल के बेसिक इंट्रोडक्शंस को देखा था। सो आज की क्लास में हम रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल देखेंगे कि मतलब फ्री रेडिकल में हमारी कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल्स हैं। ओके, सो इसको देखने से पहले हम कल वाली क्लास को जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक्स पर आते हैं। ओके, सो हम देखते हैं फ्री रेडिकल में हमारा स्ट्रक्चर कैसे होता है। फ्री रेडिकल में हमारा 3 सिग्मा बॉन्ड होता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन इस पर सीज होता है। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो हमारा आर पर डिपेंड करता है। इसको हम जल्दी जल्दी रिवीजन करें क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। ओके, सो हमारा इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा डिपेंड करता है आर पर। आर अगर हमारा स्मॉल होगा तो वहाँ पे हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर हमारा आर जो है वो बल्कि होगा तो वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक केसेस में और हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है जब हमारा रेडिकल रिजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, डीलोकेलाइजेशन करता है, तो वहाँ पे भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। बात करें हम स्टेबलाइज्ड की हमारा फ्री रेडिकल कैसे स्टेबलाइज्ड होता है, तो फ्री रेडिकल हमारा बोथ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दोनों ग्रुप से स्टेबलाइज्ड होता है। इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप से कैसे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, तो मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को अगर पुल करेगा तो भी स्टेबलाइज होगा और एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो भी ये पेयरिंग होगा, मतलब स्टेबलाइज होगा। तो यहाँ पे दोनों ग्रुप अगर लगे हैं तो हमारा फ्री रेडिकल जो है वो स्टेबलाइज होगा। बात करें हम जनरेशन की कि फ्री रेडिकल में हम रेडिकल्स को कैसे जनरेट करते हैं, तो हमारे पास एक ट्रिक है जिसमें जैसे ये हेल्पर हो गया। अगर आपके पास रिएक्शंस में हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पर ऑक्साइड और रेडिकल्स प्रेजेंट है तो हमारी रिएक्शंस जो है हम वहाँ पे हमारा फ्री रेडिकल रिएक्शंस होगा, मतलब वहाँ पे हमारी रेडिकल्स जनरेट होंगी। ओके, ये आप याद करो, ये ट्रिक है हेल्पर। ओके, ये अगर हीट, इलेक्ट्रिसिटी, पर ऑक्साइड, रेडिकल्स, लाइट ये अगर कहीं पे भी लगे हुए हैं तो वहाँ पे हमारा रेडिकल्स जनरेट होगा। ओके, सो हम एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे हमारा पर ऑक्साइड लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा पर ऑक्साइड लगा हुआ है और लाइट की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शंस हो रही हैं। तो यहाँ पे हम जब पर ऑक्साइड में बॉन्ड को होमोलिटिक क्लीवेज करवाते हैं, फ्री रेडिकल में हमारा होमोलिटिक क्लीवेज होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो हमें वहाँ पे रेडिकल जनरेट होते हैं। ओके, हेट्रोलिटिक क्लीवेज में प्लस और माइनस हमें मिलता है, होमोलिटिक क्लीवेज में हमें रेडिकल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जब हम होमोलिटिक क्लीवेज करवाएंगे लाइट की प्रेजेंस में तो हमारा यहाँ पे एक रेडिकल हमें यहाँ मिलेगा, एक रेडिकल यहाँ पे हमें मिलेगा, मतलब हमें यहाँ पे हमें रेडिकल मिलेगा और यहाँ पे जब हमें रेडिकल मिलेगा तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे CO2, मतलब CO2 गैस हमारी रिलीज होने की पॉसिबिलिटी है। अगर कहीं पे भी CO2 गैस रिलीज होने की पॉसिबिलिटी होती है तो वहाँ हम CO2 गैस को रिलीज करवाते हैं और वहाँ पे हम डाइमेराइजेशन करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम जब CO2 गैस को रिलीज करवाते हैं तो हमारा यहाँ पे 2pH रेडिकल जनरेट होता है। ओके, मतलब हमारे कहने का मतलब है अगर कहीं पे हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट हो तो वहाँ पे हमारा रेडिकल जनरेट होता है। तो पर ऑक्साइड में हमने रेडिकल को जनरेट किया। ओके, सो हम नेक्स्ट देखते हैं AIBN या BU3SNH। आपने इसके पहले भी देखा होगा कि जहाँ पे कहीं भी अगर आपको कहीं भी AIBN या BU3SNH आपको दिखाई देता है तो वहाँ पे आप समझ लीजिए वहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन ही होगी, मतलब वहाँ पे रेडिकल जनरेट होगा। ओके, इसके पहले भी आपने देखा होगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं एजो आइसो ब्यूट्रियोनाइट्राइल, ये इसका फुल नेम होता है। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको हम आगे क्लास में देखें, ये हमारी रिवीजन है तो इसको हम जल्दी जल्दी रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको इसका पूरा वीडियो चाहिए होगा तो इसके पहले वाली फ्री रेडिकल की फर्स्ट क्लास में ये दिया गया है या वहाँ पे हमने इसको कवर किया है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये हमारा AIBN का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारी होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो यहाँ पे हमारी रेडिकल आएंगी, यहाँ पे हमारी N2 गैस जो है वो N2 गैस रिलीज होगी। अगर कहीं भी गैस रिलीज होने की पॉसिबिलिटी होती है तो वहाँ पे हम गैस को रिलीज करवाते हैं। यहाँ हमारी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और यहाँ से हमारा N2, एक ही N2 है, यहाँ से हमारा N2 जो है N2 गैस रिलीज हो रही है, N2 गैस रिलीज हो रही है तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो रहा है। ओके, यहाँ पे हमारा रेडिकल जनरेट होगा।
सो हम यहाँ देखें CN का बॉन्ड है, यहाँ भी अगर हम होमोलिटिक क्लीवेज करवाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ओके, हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा और यहाँ पे हमें रेडिकल जनरेट होगा। बात करें हम Bu3SNH की, तो इसमें हम SN और H का में होमोलिटिक क्लीवेज करवाएंगे लाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमारा Bu SN के पास रेडिकल आएगा, एक रेडिकल हमारा H के पास आएगा। अगर रेडिकल हमारा जनरेट होता है तो वो किसी दूसरे रेडिकल के साथ कंबाइंड होकर के कंबाइंड हो जाता है, तो यहाँ पे कंबाइंड होकर के प्रोपोगेशन करता है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला हाइड्रोजन जो है इसके साथ कंबाइंड होकर के ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, सो हम नेक्स्ट देखते हैं। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा दिया गया, यहाँ हमारा Cl2 जो है वो लाइट की प्रेजेंस में दिया गया है। तो यहाँ यहाँ हम देखें तो यहाँ दो Cl2 है, तो यहाँ हम होमोलिटिक क्लीवेज करवाते हैं तो हमें रेडिकल जनरेट होता है, तो ये हमें Cl रेडिकल जनरेट हुआ। अब ये क्या करेगा, ये प्रोपोगेशन रेडिकल्स का प्रोपोगेशन करेगा, तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, HA और HB। अगर हम HA से बॉन्ड को क्लीवेज करवाते हैं तो हमारा ये मिलेगा, अगर HB से हम बॉन्ड को क्लीवेज करवाएंगे तो हमें यहाँ पे रेडिकल मिलेगा। जब हम HA से बॉन्ड को क्लीवेज करवाते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं हमें प्राइमरी रेडिकल में मतलब प्राइमरी मिल रहा है, यहाँ पे हमें टर्सरी मिल रहा है। ये हमारा प्राइमरी है, मतलब इसके पास प्राइमरी मतलब 1 रेडिकल के 9 हाइड्रोजन हैं, और यहाँ टर्सरी का केवल 1 हाइड्रोजन है। टर्सरी के पास केवल 1 हाइड्रोजन है। अगर हम देखें तो हमारा टर्सरी मतलब 3 डिग्री जो होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू 1 डिग्री के। तो ये हमारा मेजर रेडिकल है, ये हमारा मेजर रेडिकल है, और ये हमारा माइनर रेडिकल है। रेडिकल की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की नहीं। और ये हमारा Cl जो है, Cl हमारा लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री जो है इसके पास 9 हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी है, 9 हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी है। इस वजह से यहाँ पे लेस रेडिकल मतलब स्मॉलेस्ट रेडिकल जो है वो मेजर प्रोडक्ट देगा, ये हमारा मेजर होगा। यहाँ पे स्मॉलेस्ट रेडिकल यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट देगा, और यहाँ पे हमारा मेजर रेडिकल माइनर प्रोडक्ट देगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट देगा। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे 3 डिग्री का 1 ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 डिग्री का 1 डिग्री के 9 हाइड्रोजन है। इस वजह से हमारा Cl जो है वो लेस रिएक्टिव है, और Cl हमारा जा कर के यहाँ मतलब इस लार्जेस्ट रेडिकल के पास अटैक करेगा, और ये हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। मतलब यहाँ पे हमारा लेस रेडिकल जो है वो मेजर प्रोडक्ट देगा। ओके, अब हम बात करें Br2 की। यहाँ पे हमारा Br2 लाइट की प्रेजेंस में है, लाइट की प्रेजेंस में है, तो यहाँ हमारा Br2 जो है वो हाई सिलेक्टिव है, हाई सिलेक्टिव है, तो ये मेजर रेडिकल के साथ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ओके, सो ये हमारी पहले वाली क्लास का रिवीजन था। सो आज की क्लास अब हम देखते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास रिएक्शंस दी गई हैं। सो हम रिएक्शंस देखते हैं कि फ्री रेडिकल में हमारी रिएक्शंस मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करती हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास रिएक्शंस है। यहाँ पे हमारा पीएच CN दिया गया है और Bu3 फास्फोरस दिया गया है। ओके, हमें पता है कि फास्फोरस और ऑक्सीजन में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसमें कौन सा ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को फास्फोरस के बैक एंड p ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेगा। हम देखें तो ये वाला ऑक्सीजन हमारा 1 डिग्री है, और ये वाला ऑक्सीजन हमारे पास 2 डिग्री है, तो ऑब्वियसली हमारा 1 डिग्री फास्फोरस कि बैक एंड p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। तो हमारा ये वाला जो है वो बैक एंड p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, तो ये हमारा बनेगा OH P, और यहाँ पे क्या है Bu3 है, ये Bu3 है, और इसके पास हमारा निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे रहा है, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और ये ले रहा है, इस वजह से यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, पीएच CN प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे बात करें डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव की। अगर हम यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव की बात करें तो हमारे पास Fe और CN में मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट
यसी हमारा जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसके पास फेनिल ग्रुप लगे हुए हैं। फेनिल ग्रुप में रीजोनेशन मतलब रीजोनेंस होगा, जिससे हमारा यस का निगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबलाइज होगा। इस वजह से हमारा यसी जो है वो मोर स्टेबल है। ओके, यसी हमारा मोर स्टेबल है, इस वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसफर करेगा और ये यहाँ से आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा जो है वो गुड लिविंग ग्रुप बन चुका है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस की जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ओके, तो ये हमारा बनेगा यहाँ पे, ये वाला हमारा यहाँ है, तो हमारा यहाँ लग जाएगा यसी पी एच। ओके, अब हम देख रहे हैं यसी पी एच। अब हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, बी यू, ये हमारा ए वाला प्रोडक्ट बन गया। ओके, ये हमारा ए वाला प्रोडक्ट है। अब हम नेक्स्ट देखें, बी वाला देखें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, बी यू थ्री एस एन एच प्रेजेंट है। तो बी यू थ्री एस एन और एच में हमारा होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो हमारे पास एक रेडिकल यहाँ जनरेट होगा, एक रेडिकल हमारा यहाँ जनरेट होगा। ओके, तो हमारे पास जो यहाँ पे रेडिकल जनरेट होगा, हम यहाँ पे ये रेडिकल जनरेट होगा, ये रिएक्शन में कार्बन और एस ई के बॉन्ड को बीक कर देगा, जिससे हमारा यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। होमोलिटिक क्लीवेज हमारा हो जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक रेडिकल जनरेट होगा, जिससे हमारा ये एच वाला आकर के यहाँ पे लगेगा। एच वाला रेडिकल आकर के यहाँ कंबाइंड होगा और ये हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फॉर्म करेगा और ये सारे हमारे एज अ टीस इसमें लगे रहेंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, मतलब कि रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल की मतलब कि फ्री रेडिकल्स में हमारी कौन कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं। ओके, हम फर्स्ट देखें तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमने इसके पहले रिएक्शंस में देखा कि मतलब इलेक्ट्रोसिटी जो होती है वो फ्री रेडिकल मतलब फ्री रेडिकल्स में रेडिकल को जनरेट करती है। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रेजेंस में हमारा रेडिकल जनरेट होता है, हमने देखा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन दी गई है। अगर यहाँ पे हम कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं, यहाँ पे हम कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो यहाँ हम इस रिएक्शन को अगर हम एनोड पे करवाएं, सपोज इस रिएक्शन को हम एनोड पे करवाएं एट एनोड, इस रिएक्शन को अगर हम एनोड पे करवाएं, तो एनोड हमारा क्या होता है, एनोड हमारा ऑक्सीडेशन करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो हमारा ये ऑक्सीजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। लॉस करेगा, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को अपने लॉस कर देगा। तो यहाँ पे बचेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, एक रेडिकल इसके पास बचेगा। ओके, अब इसके पास एक रेडिकल बचेगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा CO2 गैस रिलीज होगी। CO2 गैस रिलीज होगी, मतलब यहाँ पे हमारा होमोलिटिक क्लीवेज होगा और CO2 गैस हमारी यहाँ पे रिलीज होगी। CO2 गैस हमारी यहाँ पे रिलीज होगी और हमारे पास निकलेगा क्या, आर रेडिकल। ओके, आर रेडिकल हमारे हमारे पास निकलेगा। फिर आर रेडिकल हमारा किसी दूसरे आर रेडिकल के साथ कंबाइंड होकर के एल्कीन फॉर्म करेगा। ओके, तो कोल्बे रिएक्शंस में हमने क्या देखा कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाए, यहाँ हमें रेडिकल मिला। अब यहाँ पे हम होमोलिटिक क्लीवेज करवाए, तो यहाँ पे CO2 गैस हमारी रिलीज हुई, मतलब यहाँ पे हम डाइमेराइजेशन करवाए, फिर हमारा यहाँ पे आर रेडिकल जनरेट हुआ। आर रेडिकल किसी दूसरे आर रेडिकल के साथ कंबाइंड होकर के यहाँ एल्केन का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। यहाँ पे हम अगर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा होमोलिटिक क्लीवेज होगा और होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो हमारे रेडिकल जनरेट होंगे। तो यहाँ पे हमारा इस तरह रेडिकल जनरेट होगा। अब ये रेडिकल आपस में कपलिंग करेंगे। ओके, ये रेडिकल आपस में कपलिंग करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से रिंग फॉर्म होगी। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा एंटी एरोमेटिक है, ये हमारा एंटी एरोमेटिक है। ओके, बट यहाँ पे एंटी एरोमेटिक जो है प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे हमारा एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तब क्या होगा, तब यहाँ पे हम इसी तरह एक स्पीसीज लेते हैं, इसी तरह हम एक स्पीसीज लिए और यहाँ पे हमारे पास रेडिकल है, इसी तरह एक स्पीसीज और हम लिए और यहाँ पे हमारे पास रेडिकल प्रेजेंट है। अब ये दोनों आपस में डाइमेराइजेशन करेंगे और ये बनाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ये बनेगा यहाँ हमारा, यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ओके,
यहाँ पे हमारा ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर हमारा एंटी एरोमेटिक था, यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा एंटी एरोमेटिक था, इस वजह से यहाँ पे इंटरनल कपलिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे अगर हम कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पे भी हमारा होमोलिटिक क्लीवेज होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा और हमें रेडिकल जनरेट होगा। होमोलिटिक क्लीवेज हुआ और हमें रेडिकल जनरेट हुआ। ओके, अब ये रेडिकल जो है वो आपस में कपलिंग करेंगे और कपलिंग करने के बाद यहाँ ये फॉर्म करेंगे एरोमेटिक। ओके, यहाँ पे हमारा एरोमेटिक फॉर्म होगा, मतलब यहाँ पे हमारा इंटरनल कपलिंग जो है वो पॉसिबल है। अगर हमारा एंटी एरोमेटिक रहता है तो वहाँ पे हम डाईमिराइजेशन देखते हैं, अगर हमारा एरोमेटिक रहता है तो वहाँ पे हमारा इंटरनल कपलिंग पॉसिबल होती है। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में हमने देखा कि यहाँ पे हम कपलिंग करवाते हैं और रेडिकल को जनरेट करवाते हैं। ओके, ये हमारी थी क्या, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है बोरोडिन हुंसडीकर। नेक्स्ट हमारा नेम रिएक्शन है क्या, बोरोडिन हुंसडीकर रिएक्शंस। ओके, सो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट प्रेजेंट है, यहाँ हमारा Br2 और CCl4 लाइट की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शंस है। देखते हैं कैसे प्रोसीड करती है। तो यहाँ पे हमारा Br प्रेजेंट है। सपोज हमारा ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये हमारा डेल्टा निगेटिव है, तो ये हमारा ऑक्सीजन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है ये डेल्टा पॉजिटिव के पर अटैक करेगा और ये बनाएगा RC डबल बॉन्ड O Br बनाएगा। ओके, अब OBr का और ये -Br रेडिकल जो है ये हमारा निकल जाएगा यहाँ पे। ओके, अब हमारा O और Br का बॉन्ड जो है ये वीक है, तो यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा। जब यहाँ पे हमारा होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हमारा रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे कि यहाँ हमारी CO2 गैस रिलीज हो रही है, जैसे सब में होती है वैसे हमारा यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होगा और डाइमिराइजेशन होगा। CO2 गैस हमारा यहाँ पे रिलीज हुआ और ये हमारा R रेडिकल यहाँ पे बचेगा। ओके, R रेडिकल हमारा बचेगा यहाँ पे। अब ये हमारा जो -Br रेडिकल जो जनरेट आगे निकला हुआ था वो हमारा R रेडिकल के साथ कंबाइंड हो जाएगा और ये हमारा इस तरीके से बनेगा। ओके, R रेडिकल के साथ ये कंबाइंड हो गया। इस रिएक्शन में हेलो एल्केन ऑब्टेन हुआ हमें। ये क्या है, ये है हमारा हेलो एल्केन। इस रिएक्शन में हमें हेलो एल्केन ऑब्टेन हुआ बोरोडिन हुंसडीकर रिएक्शंस में। सो वही आपको रेडिकल जनरेट, सो मतलब ये यहाँ पे रेडिकल आपको जनरेट करवाने हैं और CO2 गैस रिलीज करवानी है और कपलिंग करवानी है। ओके, ये है हमारी फ्री रेडिकल रिएक्शंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस माई वीडियो।